तो दोस्तों, स्वागत है आपका ओशियन जेस एकेडमी में। तो हमने पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन देख लिए हिंदी के। अब पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, इसमें 20 क्वेश्चन, इसमें हम जो है 40 क्वेश्चन देख के पूरा समाप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक बोलते हैं। आस्थावान क्या होता है? जो आस्था रखने वाला हो उसको आस्थावान बोलते हैं। विश्वासी क्या होता है? जो विश्वास किए जाने योग्य हो उसको विश्वासी बोलते हैं। सत्याग्रह मतलब क्या होता है? जो आग्रह सत्य के लिए हो उसे सत्याग्रह बोलते हैं। इनमें से कौन सा विशेष्य है? ठीक है, इनमें से कौन सा विशेष्य है? तो इसमें जो है विशेष्य कौन सा है? मानस। मानस एक विशेष शब्द है। ठीक है, चलो। विशेष शब्द क्या होते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाए विशेष होते हैं। विश्लेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा सम्मान की विशेषता बताएं विश्लेषण कहलाते हैं। जैसे काला, मोटा, सुंदर, है ना, ये सारी चीजें हो गई। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? अनुग्रह का, अनुग्रह का दोस्तों विग्रह होगा। ठीक है। आग्रह का क्या होगा? दुराग्रह होगा। ठीक है, आग्रह का दुराग्रह, आग्रह का दुराग्रह। परिग्रह का क्या होगा? अपरिग्रह। ठीक है, परिग्रह का क्या होगा? अपरि परिग्रह का अपरिग्रह होगा। ठीक। संग्रह का दोस्तों क्या होगा? संग्रह का विग्रह होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? विग्रह होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से विलोम शब्द का एक युग्म सही बताना है। कौन सा युग्म सही है? आपत्ति का विपत्ति, है ना, आवर्षण का अनावर्षण, है ना, गणतंत्र का जनतंत्र, ठीक, आदृत का तिरस्कृत। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदृत का तिरस्कृत। गणतंत्र का जनतंत्र नहीं होता, इसका राजतंत्र होता है। ठीक है। आवर्षण का क्या होता है? वर्षण होता है, अनावर्षण नहीं होता है। आवर्षण का होता है वर्षण। ठीक है, ओके। और आपत्ति का क्या होता है? संपत्ति। आपत्ति का होता है संपत्ति। ठीक है, आपत्ति का संपत्ति। स्त्री का क्या होगा? पुरुष होगा। गणतंत्र का क्या होगा? राजतंत्र होगा। गणतंत्र का राजतंत्र, स्त्री का पुरुष, गुण का अवगुण या दोष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हस्ती शब्द का तत्सम शब्द क्या है? हस्ती शब्द किसका तत्सम रूप है? ठीक, हस्ती शब्द किसका तत्सम रूप है? हाथ, हार, हाथी, हंसी। तो ये हस्ती मतलब हाथी। हाथी शब्द का तत्सम रूप क्या है? हस्ती हाथी शब्द का तत्सम रूप है। कुछ तद्भव तत्सम और देख लेते हैं हम लोग। हाथ का क्या होगा? हस्त होगा। हस्त का तद्भव क्या होगा? हस्त का जो है तद्भव क्या होगा? हाथ होगा। हारी का क्या होगा? हार होगा। हास्य का हासी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक का विलोम शब्द है। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन होगा। आधुनिक का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? युधिष्ठिर होगा। क्या होगा? युधिष्ठिर। ठीक है। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? स्वेदज। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या बोलते हैं? सुग्रीव। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम 4-5 क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हम आपको 60 क्वेश्चनों में से जो आप हमारा जब लास्ट वीडियो में पाएंगे तो आपको देखेंगे 250-300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी होगी। ठीक है, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और आरओ में प्रयास करिए आप लोग कि हमारा कि क्वेश्चन कम से कम 58-60 क्वेश्चनों में से कम 58 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन तक सही हो। क्योंकि जीएस में इतना ज़्यादा फैक्चुअल होने के बाद जीएस में इतना नंबर लड़का नहीं ला पाता है। बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जो हिंदी के ही दम पर आज सिलेक्शन लिए हुए हैं। तो आप लोग भी हिंदी पे विशेष ध्यान दें, हिंदी ही आपको जो है सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव का पर्यायवाची शब्द क्या है? जीव का पर्यायवाची शब्द क्या है? रचना है। जीव का पर्यायवाची क्या है? रचना है। ठीक है, जीव का पर्यायवाची क्या है? रचना। जीव के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। जिह्वा बोलते हैं, रसज्ञा बोलते हैं, रसिका बोलते हैं, जबान बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। जीव का पर्यायवाची क्या होगा? जीव का रूह होगा। ठीक है, प्राण होगा, आत्मा होगा, जीवात्मा होगा। ध्वनि का ध्वनि का पर्यायवाची शब्द नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज, ये ध्वनि के पर्यायवाची है। ठीक। वचन के क्या पर्यायवाची है? वचन, आश्वासन दे दिया मैंने उनको, वादा उनसे कर लिया, मैंने उनसे प्रण कर लिया, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, ये सब वचन के पर्यायवाची है। ध्वनि का क्या होगा? नाद, नाद, रव, स्वर, ताल से ताल मिला, आवाज, ये सारी चीजें हैं। जीव का रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा, है ना। चलिए, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें विशेषण की दृष्टि से कौन सा विशेषण है? ठीक है, सार्वनामिक है, क्रम बोधक है, विशेष है, विधेय है। इसमें कौन सा आंसर होगा? विधेय विशेषण होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट।
में विधेय विश्लेषण होगा। ठीक है, चलो विधेय विश्लेषण की डेफिनेशन क्या है? जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए वहां विधेय विश्लेषण होता है। किसमें के बीच में आए? विशेष और क्रिया के बीच में आए। जैसे मेरा लड़का आलसी है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, विशेष विश्लेषण में क्या होगा? जो विश्लेषण विशेष से पहले आए वहां विशेष विश्लेषण होता है। जैसे अनामिका सुंदर लड़की है, अनामिका क्या है? सुंदर लड़की है। तो इसमें क्या है? विशेषण विशेष से पहले आया। ठीक है, तो सुंदर लड़की है ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, निम्नलिखित में 10वां क्या है? 10वां क्या हो जाएगा इसमें? क्रमवाचक विश्लेषण हो जाएगा, क्रमवाचक विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, गणनावाचक मतलब क्या होता है? 1 2 3, ये गणनावाचक होते हैं। ठीक है, क्रमवाचक विश्लेषण में क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्रमवाचक होगा। आवृत्तिवाचक में दूना, तिगुना, चौगुना, ये आवृत्तिवाचक हो गए। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, ये समुदायवाचक हो गया। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, दो दो। ठीक, तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तिमिर का पर्यायवाची अंधकार। तिमिर मतलब अंधेरा, अंधकार मतलब अंधेरा। तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंधकार। तिमिर के अन्य पर्यायवाची क्या है? तम, अंधेरा, तमिस्त्र। ठीक है, रात्रि के पर्यायवाची क्या है? रात्र, निशा, विभावरी, निशीथ, यामिनी, सरवरी। ठीक है, रात्र, निशा, विभावरी, निशीथ, यामिनी, सरवरी। सूर्य के पर्यायवाची क्या है? सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली। अंशुमाली पे आप फोकस करिएगा दोस्तों, अंशुमाली और प्रभाकर। अंशुमाली आपके लिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रभा, ज्योति, उजाला एंड रोशनी। ठीक, हुतासन का क्या पर्यायवाची होगा? हुतासन का पर्यायवाची क्या होगा? हुतासन का पर्यायवाची होगा अग्नि। अग्नि के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। अग्नि के अन्य पर्यायवाची आग, पावक, दहन। ठीक है, दहन, अनल। ठीक, ये आग के पर्यायवाची है। ठीक है, धन, धन, निर्धन का पर्यायवाची शब्द क्या है? गरीब है और विपन्न है। ठीक, अखंड का पर्यायवाची शब्द क्या है? अक्षय, अक्षुण, अभंग है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? याज्ञवल्क्य, ठीक, सादृश्य, हस्तक्षेप, ग्रहणी। इसमें याज्ञवल्क्य की जो वर्तनी है अशुद्ध है। याज्ञवल्क्य कैसे लिखा जाएगा? याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, वल्लक्य ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, ये ऐसे लिखा हुआ है याज्ञवल्क्य। ठीक, ओके, श्रदस ऐसे ही लिखा जाएगा, हस्ताक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। ग्रहणी ऐसे ही लिखा जाएगा। आप लोग ये वाला रा मत लगा दीजिएगा, यही वाला रा रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। चौथा तत्सम शब्द है। चौथा किसका तत्सम शब्द है? चौथा चतुर्थ का तत्सम शब्द है। ठीक, चलते हैं आगे। घोड़ा का तत्सम शब्द क्या है? घोड़ा का हो जाएगा घोटक। क्या हो जाएगा? घोड़ा का घोटक हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा घोटक हो जाएगा। ठीक है, अश्वबाजी तुरंग घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये क्या है? अश्वबाजी तुरंग जो है घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आवर्तक। आवर्तक का अनावर्तक होगा। प्रवर्तक मत करिएगा, नहीं नंबर खो देंगे। प्रवर्तक नहीं होगा, आवर्तक, अनावर्तक। ठीक, ओके, कुछ और देख लेते हैं। प्रवर्तक का क्या होगा? प्रवर्तक का अप्रवर्तक। ठीक, आवृत्त का क्या होगा? आवृत्त का अनावृत। आवृत्त का क्या होगा? अनावृत होगा। प्रकर्ष का क्या होगा? अपकर्ष का क्या होगा? प्रकर्ष होगा। ठीक है, अज्ञ का क्या होगा? अज्ञ का विज्ञ होगा। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? बिजली का पर्यायवाची शब्द है दामिनी। ठीक है, बिजली के अन्य पर्यायवाची, बिजली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी। क्या क्या है? चचला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी। 4-5 बार आप लोग घर पे लिख के प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा सुबह रिवाइज करिए उठ के, आपको याद हो जाएगा। क्या है? चचला, चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी। पुत्री के पर्यायवाची क्या क्या है? तनया, आत्मजा, सुता, दुहिता, ये पुत्री के पर्यायवाची। सरवरी यानी रात्रि के पर्यायवाची क्या है? रात्रि, रात, रजनी, निशीथ, क्षणदा। क्षणदा को इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
रमणी का पर्यायवाची क्या है? रमणी यानी नारी का, स्त्री का। सुंदरी होती है लड़कियां, नारी होती है, स्त्री होती है। कांताबाई, आपने मुंबई में सुना होगा कांताबाई, ठीक। तो कांता हो गया स्त्री का याद करने के लिए। विनीता नाम होता है लड़की का ही होता है, स्त्री। अबला नारी आपने सुना होगा। और कामिनी सुना होगा, ठीक। कामिनी, है ना, कमीनी नहीं, कामिनी। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है, अपर्णा। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द है अपड़ा। शब्द पर्यायवाची किसका है? पार्वती का है। पार्वती के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। गौरी, ठीक है, गौरी। गिरिजा, ये पर्वतों पे रहती है। पार्वती, पर्वत पे रहने पार्वती नाम पड़ा। भवानी, रुद्राणी, ठीक, ये सारे पार्वती जी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। स्त्री के पर्यायवाची वे आपको बताए थे। स्त्री के स्त्री, विनीता, कांता, रमणी, कामिनी, सुंदरा, सुंदरी, नारी, अबला, है ना। आराधना के क्या क्या है? प्रार्थना, पूजा, अर्चना, ये आराधना के हैं। देवांगना का क्या है? मेनका, देवबाला, अप्सरा, ठीक, ये देवांगना का है। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द, चंचरीक का पर्यायवाची क्या है? भ्रमर, भ्रमरा का भ्रमर। भंवरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो भंवर के और देख लेते हैं। भंवर का होता है भंवरा। क्या होता है? भंवरा होता है। लंपट होता है, मधुप होता है, ठीक है। कामुक होता है क्योंकि ये पौधों पे लड़ाया करता है, उस पे फूलों पे। अली होता है, इसको अली भी बोलते हैं। जिसके 6 पैर होते हैं इसलिए इसको खष्टपद भी बोलते हैं। मधुकर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। द्विरेफ भी बोलते हैं इसको। तो ये इसके इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। हवा का क्या होगा? पवन होगा, ठीक। अनिल होगा, देखिए पवा अनिल। जैसे ही अनिल को आप आग में डालेंगे तो अनल हो जाएगा, ये आग का पर्यायवाची बन जाएगा। अनिल हवा का, आग में डाला अनल तो आग का हो गया। समीर हो गया, वायु हो गया, बयार हो गया, ठीक है। मित्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? मित्र का सखा हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा, सहचर हो जाएगा। सहचर याद रखिएगा, संगी हो जाएगा। सह, सुहृद हो गया। पुत्र का क्या हो जाएगा? पूत, तनय, लाल, छोरा, आत्मस, ठीक। गोधूम किसका है? तद्भव शब्द क्या है? गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? गेहूं बोलते हैं गोधूम को। अन्य पद्य शब्द देख लेते हैं क्या क्या है। गोत्र का क्या बोलते हैं? तत्सम होगा, गोत्र होगा। गोद का क्या होगा? क्रोध होगा, ठीक है। गोह का क्या होगा? गोधा होगा, ओके। कोई आदमी आया है, वाक्य में क्या है? कोई आदमी आया है तो कुछ पता नहीं चल रहा है कौन आया है, तो अनिश्चयवाचक शर्मान होगा। क्या होगा? अनिश्चयवाचक विश्लेषण होगा, ठीक है। अनिश्चयवाचक शब्दों में अनिश्चितता का बोध हो, अनिश्चयवाचक होता है। जैसे कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, ये अनिश्चयवाचक होगा, ठीक है, क्योंकि अनिश्चितता का बोध हो रहा है, ठीक है। ओके। गौरव का लाघव हो जाएगा। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? लाघव होगा, ठीक है। वैभव का क्या होगा? वैभव का होगा, देखते हैं। वैभव का होगा दैन्य, ठीक है। विभव का होगा पराभव। वैभव का दैन्य, दारिद्र। अमृत का क्या होगा? अमृत का विष होगा। अमृत का विष होगा, ठीक है। मधुर का क्या होगा? कटु कर्कश होगा, ठीक है। पीयूष का क्या होगा? पीयूष का विष होगा, ठीक है। सदाचार का विलोम है आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय, ठीक है। सदाचार का क्या हो जाएगा? कदाचार, ठीक। अन्याय का क्या हो जाएगा दोस्तों? अन्याय का हो जाएगा न्याय। अपराध का निरपराध, ठीक है। आचार का अनाचार, सदाचार का कदाचार, आचार का अनाचार, अपराध का निरपराध, अन्याय का न्याय। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव शब्द इसमें क्या हो जाएगा? गयंद हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गयंद हो जाएगा। अंगना का, अंगना तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द आंगन हो जाएगा, ठीक। वानर का बंदर, तद्भव शब्द बंदर, इसको तत्सम में वानर बोलते हैं, ठीक है। जो तोला, जो तोला जा सके उसको क्या बोलेंगे? जो तोला जा सके उसको बोलेंगे परिमेय। क्या बोलेंगे? आंसर होगा इसका परिमेय। जो तोला जा सके उसको परिमेय, जो तोला नहीं जा सके अपरिमेय। अनुमान करने योग्य अनुमेय, ठीक है। किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को आदान प्रदान करना विनिमय, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। कम बोलने वाला, कम बोलने वाला शब्द के लिए क्या है? मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी, आभाषी। इसके लिए होगा मितभाषी, ठीक है। बहुभाषी क्या है? अधिक बोलने वाले के लिए बहुभाषी, ठीक है। मृदुभाषी जो मधुर बोले उसको
मृदुभाषी, मधुर बोलने वाले को मृदुभाषी, बहुभाषी क्या होता है, अधिक बोलने वाले को मृदुभाषी बोलते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द आपको चुनना है। तद्भव शब्द बलवान, बांझ, आसमान, चमचा, इसमें तद्भव शब्द क्या है, बांझ है। ठीक है, बांझ है। ठीक है, तद्भव शब्द क्या होते हैं दोस्तों, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द को परिवर्तित करके यूज किया जाता है, उनको तद्भव शब्द बोले जाते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं संस्कृत के वो शब्द जो हूबहू यूज होते हैं, उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो तो आशा न की गई हो तो अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए क्या होगा, अप्रत्याशित होगा। ठीक है, आशातीत में क्या होगा, जो आशा से अधिक हो उसको आशातीत बोलते हैं, जो आशा से अधिक हो। जो वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, अधीन है। क्या है, अधीन है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, अधीन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, नग्न है, दक्षिण है, द्राक्षा है, दाढ़ी है। तो तद्भव शब्द इसमें क्या है दोस्तों, दाढ़ी है। ठीक है, दाढ़ी का तत्सम शब्द क्या होगा, दष्टिका होगा, दंत्रिष्टिका। दाढ़ी का होगा दंत्रिष्टिका, दंत्रिष्टिका। ठीक है, ये दाढ़ी का होगा। नग्न, दक्षिण और द्राक्षा ये सब तत्सम शब्द हैं। ठीक है, किसी दिन तद्भव तत्सम आप लोगों को जब पढ़ाएंगे स्पेशल, तो कुछ ट्रिक्स आपको बताएंगे तद्भव तत्सम याद करने की। आपका जीवन में कभी तद्भव तत्सम का क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ठीक है, और विशेषण विशेष ये दो क्वेश्चन में आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे, ऐसे ट्रिक लेके आएंगे कि आप जीवन में भी कभी भी आंख मूंद के आप तद्भव तत्सम विशेषण विशेष बता देंगे। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। लड़कों को पर्यायवाची शब्द में भी दिक्कत होती है, पर्यायवाची में भी आपको हम मेन पर्यायवाची पढ़ाएंगे और बढ़िया ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होगा, यौवन होगा। ठीक है, बाकी जोगी, जोबन, जमाई ये सब तद्भव शब्द हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या, अचल नहीं है। ठीक है, इला है, अचला है, अवनी है, ये पृथ्वी का अचल नहीं है। ठीक है, अचल का पर्यायवाची क्या होता है, अचल होता है अटल का पर्यायवाची, अडिग का पर्यायवाची अविचल, ये दृढ़, दृढ़ निश्चय कर लिया हमने, ऐसे करके होता है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है। ठीक है, सुंदरी लड़की नहीं होता है। ठीक है, तो यही इसका हो जाएगा, सुंदर लड़की होता है, सुंदर लड़के होते हैं, सुंदर लड़का होता है, तो ये अशुद्ध है, तो सुंदरी वाला ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तत्सम शब्द आपको बताना है, तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा। पंख का क्या होता है, पंख, 15 पंगत, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध रचनी वाला शब्द कौन सा है, रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता है, रचयिता ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अनाधिकार ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक, अनधिकार ऐसे लिखा जाता है। ठीक, चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता है, चिन्ह इस तरह लिखा जाता है, चिन्ह। ठीक, और क्या बचा, अनुकूल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुकूल, ये सही लिखा हुआ है। ठीक, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। ठीक है, पीती नहीं है, पीते होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तमाम देश भर में। ठीक है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब इसका शुद्ध अशुद्ध देख लेते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीती नहीं है, पीते हैं, क्या होगा, पीते हैं। ठीक है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, इसमें क्या होगा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। ठीक है, प्रकट नहीं की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई कि क्या होगा, संपूर्ण देश में होगा। ठीक है, ये भर नहीं होगा, तमाम नहीं होगा, यह बात फैल गई। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, पूजनीय, ठीक है, तात्कालिक, प्रामाणिक या पैतृक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रामाणिक। पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है। ठीक, पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है। ठीक, कैसे होता, पैतृक होता है, पैतृक होता है। तात्कालिक होता है, तत्कालिक नहीं होता है, इसमें आ की मात्रा नहीं, तात्कालिक होता है। पूजनीय में
ऐसे लिखा जाएगा, पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, पूजनीय। ओके, चलते हैं आगे। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जिस जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, ठीक है। वह संज्ञा जिनमें संज्ञा सम्मान की विशेषता बताई जाए उसे विश्लेषण कहते हैं, ठीक। वह शब्द जिनमें संज्ञा या सम्मान की विशेषता बताई जाए उसे विश्लेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको एंजॉय किया होगा आपने। आगे भी आपके हिंदी की वीडियोस हम आगे भी आरोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।